पिछले ही साल अगस्त में जब बिहार में सरकार बदली तो कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थी। कहा यह जा रहा था कि अब वो वक्त आ गया है कि एक बार फिर से लालू परिवार में कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेगा। तेजस्वी यादव का नाम आ रहा था और ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार के साथ ये एग्रीमेंट हुआ है, जिसके एग्रीमेंट के तहत नीतीश कुमार 3 से 6 महीने के अंदर में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप देंगे। लेकिन जैसे जैसे ये 6 महीने का टाइम पूरा होने को आया, बहुत सारी ऐसी बातें हुई जो साफ बता रही हैं कि तेजस्वी यादव के साथ भले ही एग्रीमेंट जो भी हुआ हो, लेकिन नीतीश कुमार की नीयत तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी देने की नहीं थी। अगर ऐसा वो सोचते भी तो उनकी पार्टी में विद्रोह होना तय था, जो हुआ भी। इतनी सारी बातें तो आप जानते हैं, लेकिन इसके पीछे की रणनीति आप समझ लीजिए। हमने आपको एक बहुत पहले कहानी सुनाई थी कि एक नेताजी थे, उनके साले ने कहा कि हमको भी नेता बनना है, जीजा जी बना दीजिए ना। बहुत आग्रह करने पर नेताजी बोले कि हटो यहाँ से, जाके जो करना है करो, नेता बनना इतना आसान है, जाओ यहाँ से। तो बोला कि नहीं, आपको लाल बत्ती मिला हुआ है, आप गाड़ी पर घूमते हैं, आप मंत्री हैं, हमको भी शौक करता है कि सब हम करें। अनपढ़ गंवार हैं आप, हम तो इंजीनियरिंग किए हुए हैं, हमको और बढ़िया काम कर सकते हैं, हमको और लोग इज्जत देगा। फिर डांट के फटार के भगा दिए। ये बात वो जाकर अपनी बहन से कहा। तो आप जानते ही हैं कि पत्नी थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव होती है। पत्नी ने बहुत डांटा अपने पति को, कहा कि मेरा एक के भाई है और बार बार कह रहा है कि नेता बना दीजिए, नेता बनाइए, तब बनाइए नहीं रहे हैं महाराज। नहीं बनाइएगा तो समझ लीजिएगा छोड़ छाड़ के हम चल जाएंगे मई का। इस सारी बात को सुनने के बाद नेताजी पर दबाव पड़ा। नेताजी बोले कि ठीक है, बुलाए, बोले कि तुमको बनबे करना है नेता। बोले कि हाँ बनना है। तो नेताजी बोले कि चलो ऐसा करते हैं कि छत पर चलो, वहाँ चल के हम तुमको नेता बनाने का जो मंत्र है वो सब देना शुरू करेंगे। अकेले में दिया जाता है। छत पर लेकर के गए, टहलते टहलते बोले कि यही बताओ कि कैसे नेता बनना चाहते हो, किस तरह का बनना चाहते हो। अपना बताया कि इस तरह से बनना चाहते हैं, इस तरह से बनना चाहते हैं, ये करेंगे वो करेंगे। बोले कि ठीक है, तुम्हारा विजन तो बहुत बढ़िया है। ऐसा है कि नेता बनने से क्या सबसे पहला गुण जो है वो अपने गुरु का बात मानने का है। तुम यहीं रहो, नीचे से जब हम आवाज़ लगाएंगे तो तुम उस पर रिएक्ट करना। चेला को ऊपर छोड़ दिए और नीचे उतरे तो बोले कि ऊपर से कूद जाओ। तो बोला कि कूदेंगे तो गिर जाएंगे, चोट लग जाएगा, हम तुमको लपक ना लेंगे। बोला कि नहीं नहीं नहीं, आपसे नहीं लपकाएंगे। तो बोले कि ठीक है, जाल लगवा दिए। जितना भी उनका गार्ड उठा सबको लेकर के बोले कि चादर लगाओ, ऊपर से कूद रहा है। जैसे ही ऊपर से बेचारा कूदा, उसको तो कॉन्फिडेंस था कि भाई जीजा जी हैं, हमको नेता बना रहे हैं। जैसे ही ऊपर से कूदा, गार्ड से चादर छीन करके छोड़ दिए। बेचारा धमाक से नीचे गिर गया, गोड़ हाथ सब टूट गया। लगा अति कर चिल्लाने कि महाराज आप तो मेरे साथ धोखा किए। बोले कि नेता बनने का सबसे पहला गुण यही है कि कभी किसी पर भरोसा मत करो। इस कहानी को कहने के पीछे का मकसद सिर्फ इतना था कि 2022 के अगस्त में जब 9 अगस्त को नीतीश कुमार इस्तीफा दे करके और तेजस्वी यादव के साथ आए और उनके घर पर आए, तो ये बात तेजस्वी यादव को तभी समझ जाना चाहिए था कि नीतीश कुमार की ज़रूरत है, इसलिए नीतीश कुमार झुनझुना थमा रहे हैं। यही बात आप सोचिएगा कभी आरसीपी सिंह के साथ हुई थी। अब हाल फिलहाल का उदाहरण देखिए तो उपेंद्र कुशवाहा के साथ हुई थी। उपेंद्र कुशवाहा घर पर खुद जाया करते थे ललन सिंह, जाकर के चाय पी करके फोटो खिंचवाया करते थे। आज जो वर्तमान स्थिति है उसमें नीतीश कुमार और ललन सिंह के चक्रव्यूह में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव फंस गए हैं। पर मुख्यमंत्री बनने का और प्रधानमंत्री बनने का जो एग्रीमेंट हुआ था वो एग्रीमेंट पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, जिसको कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने भी खुल करके बता दिया कि न तो उन्हें चीफ मिनिस्टर बनना है और न नीतीश कुमार को प्राइम मिनिस्टर बनना है। अब तेजस्वी यादव को क्या बनना है ये डिसीजन तेजस्वी यादव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके हाथ में वो आंकड़े नहीं पूरा हो रहा है। नीतीश कुमार चाहे तो उन्हें सीएम बना सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार चाहेंगे नहीं। इसी चक्रव्यूह में फंस करके और वो कुर्सी का लालच दे करके, झुंझुना थमा करके कहीं ना कहीं ललन सिंह और नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव से अपना काम तो साध लिया। अब तेजस्वी यादव के पास उनको सपोर्ट करने के सिवा, उनकी बात मानने के सिवा कोई रास्ता नहीं बच गया है।
इसका सीधा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ये बात सब समझ गई है और उसने ये तय कर लिया कि तेजस्वी यादव को अब मुख्यमंत्री नहीं बनने देना है। उसका जुगाड़ शुरू हो गया। एग्रेसिव राजनीति करेगी भारतीय जनता पार्टी, ये संदेश कल ही दे दिया गया। सम्राट चौधरी एग्रेसिव नेता हैं और सबके बारे में वो जो बोलते हैं सबको पता है। यहाँ तक कि विधानसभा और विधान परिषद में जब वो नेताओं को, अपने शीर्ष नेताओं को, आसन पर बैठे लोगों को बेचैन बोल सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कुछ भी हो सकता है। पूरा एग्रेसिव नेता है और सम्राट चौधरी को बिहार का कमान देने का सीधा मतलब है कि सम्राट चौधरी पर दाव लगा चुकी है भाजपा। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि आगे तेजस्वी यादव का रास्ता कितना चौक कर दिया गया है। इसके अलावे मुख्यमंत्री बनने की लाइन में बहुत सारे लोग खड़े होंगे। चिराग पासवान खड़े हैं, तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा भी मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे। अगर मुख्यमंत्री नहीं बने तो उप मुख्यमंत्री की कुर्सी तक जा सकते हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी सबका मन मिजाज भांप चुकी थी और उसने सम्राट चौधरी को कमान दे करके लॉकउस वोट पर अपना अधिकार जमाया है। और ये वोट अगर ट्रांसफ़र हो गए और ट्रांसफ़र कराने में सम्राट चौधरी के साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा सफल हो गए, तो आप मान के चलिए कि ये संगम जो होगा वो बड़ा ही अजीब होगा। एक तरफ आपने देख रहे हैं कि चिराग पासवान भी पूरा एग्रेसिव राजनीति कर रहे हैं। उनके पार्टी के कुशवाहा नेता और कुर्मी नेता जम करके चिराग पासवान को नेता प्रोजेक्ट कराने में लगे हुए हैं। ये पूरी कहानी बता रही है कि आने वाले 2024 और 25 के चुनाव में तेजस्वी यादव के लिए एक बार फिर से रास्ता बंद करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या राहुल गांधी की तरह तेजस्वी यादव का सपना भी सपना रह जाएगा। क्योंकि अगर राहुल गांधी 2014 से पहले प्रधानमंत्री बन गए होते तो उनके नाम के पीछे प्रधानमंत्री का ठप्पा जरूर लग गया होता। लेकिन उन्हें इस बात का भरोसा था कि 2014 में वो नरेंद्र मोदी को हरा करके खुद प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ऐसा संभव नहीं हुआ। तेजस्वी यादव से भी ये गलती 2020 में हो चुकी है और उस गलती को और बड़ा कर दिया उन्होंने 2022 में। अब देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की राजनीति किस करवट बैठती है। तेजस्वी यादव में पोटेंशियल है, एग्रेसिव हैं, उनमें उतना वोट जरूर है कि मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन क्या ललन सिंह और नीतीश कुमार का यह चक्रव्यूह तोड़ पाएंगे और क्या भाजपा अब आसानी से उन्हें मुख्यमंत्री बनने देगी? ये सवाल आपके लिए छोड़ करके जाते हैं। जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि बिहार की राजनीति में बड़ा परिवर्तन होने के गवाह आप होंगे और उसके कर्ता भी आप ही हैं, क्योंकि आप ही के वोट पर सब होना है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। अगली खबर में जल्द ही मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।